पहले राउंड बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत बुटोला आगे। मंगलवार में बसपा की बढ़त। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे। मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद यह सीट खाली चल रही थी, जबकि बद्रीनाथ सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। आज इन दोनों सीटों के परिणाम आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी बुटोला जोशीमठ से आगे। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में पहले राउंड में जोशीमठ से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला 200 मतों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की जीत की पटकथा लिखने वाले राजेंद्र भंडारी अब भाजपा में शामिल। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बद्रीनाथ 20 सीट पर कांग्रेस के हाथों शिकस्त मिली थी, लेकिन कांग्रेस की जीत की पटकथा लिखने वाले राजेंद्र भंडारी अब भाजपा में शामिल हैं। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गढ़वाल संसदीय सीट पर बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का 8,245 वोटों से पीछे छोड़ा। हालांकि भंडारी के साथ भाजपा में आने के बाद पार्टी इससे भी बड़ी लीड की उम्मीदवार कर रही है। ईवीएम से मतगणना शुरू। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के तहत पीजी कॉलेज गोपेश्वर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट की गणना की जा रही है। इसके लिए 7 टेबल लगाई गई हैं। ठीक 8:30 बजे से ईवीएम के पहले राउंड की गणना शुरू हो गई है। गणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। गणना 15 राउंड तक चलेगी। मतगणना शुरू। दोनों विधानसभा सीटों में मतगणना शुरू हो गई है। बद्रीनाथ विधानसभा में पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पीजी कॉलेज गोपेश्वर में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं, जबकि पोस्टल बैलेट के लिए 7 टेबल हैं। सबसे पहले पोस्टल टेबल की गणना शुरू होगी और ठीक 8:30 बजे से ईवीएम पड़े मतों की गिनती शुरू की जाएगी। मतगणना में डॉक्टर ऑफ लॉट के माध्यम से 5 मतदेय स्थलों की वीवीपैट की पर्चियों को भी गणना की जाएगी। मतगणना केंद्र में किसी भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दलों के एजेंट सुबह 7 बजे मतगणना टेबल पर पहुंच जाएंगे। मंगलौर सीट पर बसपा के टिकट पर लड़ रहे उबैदुर रहमान। बसपा की ओर से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान को ही टिकट दिया गया था।